ओम श्री तुलसी नमः। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज के इस वीडियो में आप जानेंगे तुलसी जी के विवाह की संपूर्ण विधि। तुलसी जी का विवाह देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम के साथ किया जाता है। कार्तिक शुक्ल एकादशी को देव उठनी एकादशी, जिसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा जाता है, मनाते हैं और इस दिन देव जगाए जाते हैं। भगवान विष्णु इसी दिन 4 महीने की योग निद्रा का त्याग करके जागते हैं। इसीलिए देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और हिंदू धर्म में यह एक विशेष महत्व रखती है। इसी दिन से विवाह और धार्मिक कार्यों का भी शुभारंभ होता है। देव उठनी एकादशी पर तुलसी पूजन का विशेष महत्व होता है, क्योंकि तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिया माना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु के शालिग्राम स्वरूप का विवाह भी तुलसी माता के साथ कराया जाता है। हालांकि कुछ लोग द्वादशी पर भी तुलसी विवाह करते हैं। इस साल 2024 में 12 नवंबर 2024 को तुलसी विवाह कराया जाएगा। इस दिन देव उठनी एकादशी भी है और इस दौरान कुछ जगहों पर 13 नवंबर 2024 को भी तुलसी विवाह किया जाएगा। अब जानते हैं तुलसी विवाह की विधि और मुहूर्त के बारे में। पंचांग के अनुसार कार्तिक माह में आने वाले शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि की शुरुआत 11 नवंबर को शाम में 6:46 से हो जाएगी और इसका समापन 12 नवंबर को दोपहर के बाद 4:04 पर होगा। तो ऐसे में एकादशी तिथि पर तुलसी विवाह का शुभ समय शाम 5:29 से लेकर शाम 7:53 तक रहेगा। ऐसा माना जाता है कि तुलसी विवाह करवाने से आरोग्यता, अखंड सौभाग्यवती और सदा धन समृद्धि से भरे रहने का आशीर्वाद मिलता है। अब जानते हैं तुलसी विवाह की पूजा विधि। तो देखिए, तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ किया जाता है और शालिग्राम जी भगवान विष्णु के एक रूप माने जाते हैं। भगवान विष्णु का वो रूप जो पत्थर का होता है और शिवलिंग से शालिग्राम भगवान काफी हद तक मिलते हैं। काली गंडक नदी के तट पर पाए जाते हैं और अगर आपके पास शालिग्राम ना हो तो आप विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति जो भी आपके पास है, आप उससे भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। जिस भी घर में शालिग्राम भगवान की नियमित पूजा होती है वह घर तीर्थ माना जाता है और ऐसा मानते हैं कि तुलसी जी और शालिग्राम जी की पूजा जहाँ होती है, माँ लक्ष्मी वहां से कभी नहीं जाती है। तुलसी जी और शालिग्राम भगवान का विवाह खुले आसमान के नीचे किया जाता है। इसीलिए आपको जहां पर भी यह विवाह संपन्न कराना है, पहले वहां साफ सफाई करके चौक पुर लें, यानी कि अर्पण लगा लें और उसके बाद 2 चौकी बिछा लें। अगर आपके पास एक ही चौकी है तो आप तुलसी माँ के गमले से ही पूजा कर सकते हैं, लेकिन शालिग्राम भगवान के लिए चौकी लगाना अनिवार्य होगा। और इसके बाद आपके पास विष्णु भगवान की जो भी फोटो या मूर्ति है उसे वहां उस चौकी पर स्थापित करेंगे, लेकिन ध्यान रहे कि उस फोटो में लक्ष्मी माँ साथ में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तुलसी विवाह में लक्ष्मी माँ को विष्णु भगवान के साथ नहीं रखा जाता है। और इसके बाद आप चाहें तो रंगोली बना सकते हैं, पुष्प फूल मालाओं से मंडप सजा सकते हैं। मंडप सजाने के लिए तो आज के दिन गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है। गन्ने से ही मंडप को सजाते हैं। तुलसी जी के चारों ओर 4 गन्ने खड़े कर उसे रंग बिरंगी सुंदर चुंदरी से या फिर फूल मालाओं से सजा लेते हैं। जैसा भी आपके लिए संभव हो आप कर सकते हैं। और इसके बाद और एक विशेष बात का ध्यान रखेंगे कि आप जिस भी दिन तुलसी विवाह करवा रहे हैं उस दिन आपको व्रत रखना होता है। व्रत रखकर ही पूजा और विवाह की विधि संपन्न कराई जाती है। और इसके बाद आप पूर्व दिशा की तरफ मुंह करके बैठ जाएंगे। और अगर आपके घर में मुख्य आंगन नहीं है या ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है जिसमें आप खुले आंगन में या विवाह करा पाए, तो आपको अपने घर की बालकनी या छत में भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि बंद कमरे में कभी भी इस विवाह को नहीं कराएं। इस बात का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है। और इसके साथ ही देखिए, आपने तैयारियां प्रारंभ कर ली। सारी सामग्री आपको पहले से ही एकत्रित करके अपने पास रख लेनी है, क्योंकि पूजा करते हुए बीच में उठना नहीं चाहिए। और इसके बाद चौकी के ऊपर लाल रंग का साफ आसन बिछाएं और इसके बाद तुलसी के गमले को गेरू या अर्पण से रंग दे और फिर उसे चौकी के ऊपर स्थापित करें। वहीं आप एक और चौकी लें, इस पर साफ नया पीले रंग का आसन बिछा दे। अब इस पर भगवान शालिग्राम को स्थापित कर दे।
दोनों चौकियों को एक दूसरे के पास रखें। इसके बाद आप एक साफ कलश में जल भरें, जिसमें आम के या अशोक के 5 या 7 पत्ते लगाएं और फिर उन पत्तों के ऊपर कुमकुम और हल्दी से टीके कर दें। और कलश के ऊपर एक लाल चुनरी में लपेटकर आपको नारियल भी रखना है और इसे पूजा स्थल पर स्थापित कर दें। और इसके बाद कलश में वास करने वाले सभी नवग्रहों का आवाहन करेंगे, अपने कुल देवी देवताओं का ध्यान करेंगे और विवाह कराने से पहले तुलसी जी का बहुत अच्छे से श्रृंगार करना होगा। जो भी वस्त्र, आभूषण, साड़ी आपने खरीदा है, आप अच्छे से तुलसी माँ को चढ़ाकर श्रृंगार कीजिए, उन्हें चुनरी अर्पित कीजिए। और अगर आप साड़ी पहनाते हैं तो गमले सहित साड़ी पहना सकते हैं, यानी कि पूरी तरह से एक सुहागिन की तरह तुलसी जी का श्रृंगार करना होता है। और जब आप यह विवाह संपन्न करा रहे होते हैं तो आपको ध्यान रखना होता है कि शालिग्राम जी के दाएं तरफ आपको तुलसी जी के गमले को रखना होता है और इसके बाद घी का दीपक जलाना है और दीपक के नीचे अक्षत का आसन लगाना है। अब गंगा जल में फूल डुबोकर आप ओम तुलसी नमः इस मंत्र का जाप करें और शालिग्राम भगवान पर भी जल छिड़कते जाएं। फिर दोनों को रोली, कुमकुम, हल्दी, चंदन, अष्टगंध से तिलक करें और इस दौरान तुलसी माता को लाल रंग की चुनरी चढ़ाएं। फिर चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मंगलसूत्र और जो भी सुहाग की सामग्री आप माता को अर्पित करना चाहते हैं बारी बारी से चढ़ा दें। शालिग्राम भगवान को या विष्णु भगवान की फोटो को पीले वस्त्र ही अर्पित करें। उन्हें पीले फल, फूल जो भी आप अर्पित करना चाहें, ध्यान रखें कि अगर वो पीला हो तो ज्यादा बेहतर होगा। पीली चंदन का टीका लगाना विशेष शुभ माना जाता है। और शालिग्राम भगवान को 11 तुलसी के पत्ते ओम नमो भगवते वासुदेवाय ऐसा बोलते हुए अर्पित करें। इस दिन विवाह के समय मंगल गीत भी गाए जाते हैं, तो तुलसी विवाह के दिन भी आपको इसी तरह से तरह तरह के गीत गाने चाहिए। तुलसी चालीसा का पाठ कीजिए, तुलसी नामाष्टक का पाठ कीजिए और इसके बाद शालिग्राम जी की चौकी समेत घर परिवार का कोई भी पुरुष सदस्य हाथ में शालिग्राम जी को लेकर तुलसी जी की 7 बार परिक्रमा करते हैं। 7 बार परिक्रमा लेने का मतलब 7 फेरे लेना होता है और इसके बाद तुलसी जी को शालिग्राम जी की बाईं तरफ रख देंगे। फिर जो भी भोग लगाना हो, चाहे वो फल, मिठाई, जो भी आप भोग लगाना चाहे अपनी इच्छा अनुसार लगा सकते हैं। भगवान श्री हरि को या शालिग्राम जी को तुलसी दल रखकर ही भोग लगाएं और इसके बाद आप आरती करें और क्षमा याचना करें। तुलसी विवाह इस प्रकार से संपन्न हो जाता है और तुलसी विवाह के बाद अपने घर में जितने भी लोग हैं सब में प्रसाद का वितरण जरूर करें और हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। जाने अनजाने में अगर आपसे कोई भूल चूक हो गई हो तो उसके लिए क्षमा करें। और आपने जो भी सामग्री पूजा में अर्पित की है, आप दूसरे दिन सूर्योदय के बाद उन सबको नहा धो के शुद्ध होकर हटा सकते हैं और कलश में स्थापित किए हुए जल को आप अपने घर के किसी भी गमले में डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वहां जूठा ना पड़े। और बाकी अन्य चीजों को आप या तो जल प्रवाह कर दें या फिर अगर आपके घर में कोई फूल का गमला है तो उसमें डाल दें। शालिग्राम भगवान को तुलसी के गमले में ही रखकर वर्ष भर पूजा कर सकते हैं या विष्णु भगवान की फोटो या मूर्ति से पूजा की हो तो आप उसे अपने घर के मंदिर में वापस लाके रख दीजिए। इस तरह आपने अपने घर पर ही बहुत आसान विधि से तुलसी जी का विवाह संपन्न करा लिया। अब बात करते हैं कि इस दिन ऐसा क्या करें कि माँ लक्ष्मी की असीम कृपा दृष्टि हम पर बनी रहे। अगर आप तुलसी विवाह के दिन तुलसी की जड़ में कच्चे दूध और गन्ने का रस चढ़ाते हैं तो इससे आपके घर में माँ लक्ष्मी का सदैव वास बना रहेगा और आपके घर में धन, समृद्धि और खुशहाली भरी रहेगी। यह एक अचूक उपाय है। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो और आज की वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। एकादशी की व्रत कथा और पूर्णिमा की व्रत कथा के लिए भी आप हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस को जरूर देखिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। राधे राधे।